जय भोलेनाथ। मैं देवेंद्र नारायण उपाध्याय, आप सभी को प्रणाम। आज अपन तीज की बात सुनेंगे, हरियाली तीज की कहानी सुनेंगे। जो शिव पुराण में एक कहानी आती है हरियाली तीज की, इसके बारे में सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको तीज की व्रत की विधि बता देता हूँ कि तीज का व्रत कैसे करना है, और उसमें 3 चीज़ों का त्याग करना विशेष रूप से। तो सूर्योदय से पहले उठ करके नहा धो करके नित्य क्रम से निवृत्त होकर नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र, नए वस्त्र, कुछ लोग कुछ महिलाएं प्योर से जो संजारा आता है उससे उसके वो नए वस्त्र पहनते हैं। तो नए वस्त्र पहन करके भगवान शिव और पार्वती की एक बेलू रेत की मिट्टी से प्रतिमा बनाई। फिर माता पार्वती को 16 श्रृंगार के आभूषण जो होते हैं वो सारे चढ़ाने हैं। कुमकुम, रोली, टिकी, बिंदिया, जो भी अपने लाख की चूड़ियाँ हैं, चूड़ी है, बिंदिया है, काजर है, जो भी सारी 16 श्रृंगार के आइटम माता पार्वती को अर्पित करना है। भगवान शंकर की पूजा करनी है। भगवान शंकर को सबसे ज़्यादा पसंद है आग के फूल और खेजड़ी के जो पत्ते होते हैं, समी पत्र बोलते हैं हम उसे। तो समी का जो खेजड़ी के पुष्प जो होते हैं वो भगवान शंकर को चढ़ाने अति जरूरी है। शंकर को चढ़ाने से चाहे सोने के आभूषण चढ़ाओ, चाहे ये खेजड़ी के पत्ते चढ़ाओ, मान्यता बराबर है। तो फिर भगवान पार्वती और विधिवत पूजन करके भगवान से, शिव जी से वर, अखंड सौभाग्य का वर मांगना चाहिए। घर में सुख संपत्ति शांति की वरदान मांगना चाहिए। शुभकामनाएं घर में खुशहाल रहे, पति की लंबी उम्र दीर्घायु मांगनी चाहिए और अखंड सौभाग्य का वर मांगना चाहिए भगवान शंकर से। इस दिन भगवान कंवारी कन्याएं भी इस अच्छे वर पाने के लिए भगवान इस तीज का व्रत कर सकती हैं और भगवान शंकर से अच्छे वर की कामना करें तो अवश्य अच्छा वर और अखंड सौभाग्यवत का वरदान भगवान शंकर देते हैं। अब भगवान शंकर कहानी सुनाते हैं आप तीज की आपको। तो ये कहानी पूजा करने के बाद में कहानी सुननी चाहिए। कहानी इस प्रकार क्या है शिव पुराण में आती है। शिव जी कहते हैं, एक दिन शिव और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत में बैठे थे। तो शिव जी ने बैठे बैठे एक चर्चा चलाई और कहानी सुनाई पार्वती जी को। बोला, हे पार्वती, बहुत समय पहले पर हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अब पार्वती सती के रूप में भगवान शंकर ने त्याग दिया था, तो जाके पार्वती ने 107वां जन्म लिया राजा हिमाचल के घर। तो शिव जी कहते हैं, इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग करके सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। इतना कठोर तप किया पार्वती ने जंगल में जाकर के, किसी भी मौसम की परवाह किए बिना। मतलब पार्वती ने किसी भी मौसम, तीनों मौसम बराबर समझ करके उन्होंने निरंतर तप किया। तो भगवान शंकर कहते हैं, तुम ऐसा तप कर रही थी, तुम्हारी स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसने विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि समय भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो मैं बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी क्या बात हो सकती, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और ये शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन में अपना पति मान चुकी। अब पार्वती जी सदा सदा के लिए भगवान शिव की पत्नी रही है। तो शुरू से ही भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तप किए। अब मन में भगवान शंकर का वर मान चुकी थी, वो तो भगवान शंकर की ही पत्नी थी। अब इसमें राजा हिमाचल ने क्या किया, विष्णु जी के साथ में तय कर दिया विवाह। अब पार्वती व्याकुल हो गई। तब भगवान शंकर कहते हैं, तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई।
तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वे सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया यानी कि श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया जब आई, शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिसे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद में तुमने अपने पिता से कहा कि मैं पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया और भगवान शिव ने मेरी तपस्या को प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी किया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी, आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि ये पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, तीज के दिन पार्वती ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, कई जतन की, परंतु एक तीज का व्रत करने पर भगवान शिव जी इसी दिन प्रसन्न हुए थे। उसी प्रेरणा स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। यह इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता। भगवान कहते हैं जो भी स्त्री इस तीज का व्रत करेगी मैं उनको मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव से पार्वती जी ने कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोली शंकर भगवान की जय। इस व्रत करने पर 3 बातों का नेम रखना जरूरी है। झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी, केवल भगवान शिव और पार्वती का ही ध्यान करना और हाथ में मेहंदी लगाकर भगवान शंकर से आराधना करनी। मेहंदी, पार्वती ने हाथों में मेहंदी लगा करके ही भगवान शिव की आराधना की और तीज का व्रत करके ही भगवान आराधना शिव जी प्रसन्न हुए थे। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं जो भी स्त्री इस तीज का व्रत करेगी मैं उसका मनवांछित फल प्रदान करूंगा। तो ये शंकर भगवान का है और इस तीज का व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बड़े उत्साह के साथ झूला झूलना चाहिए और बड़ी कोड और बड़ी प्रसन्नता से ये तीज का व्रत करना चाहिए। पार्वती जी ने कठोर तप किया। इसी सावन के महीने तीज के दिन भगवान शंकर और पार्वती का पुण्य मिलाप हुआ। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। इसीलिए इस तीज के व्रत का बहुत ही महत्व है। इसीलिए सभी से निवेदन है कि इस तीज का व्रत धूमधाम से करें और भगवान शंकर से सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए सबसे भगवान शंकर से अपना सौभाग्य और अखंड सौभाग्य प्रार्थना करें। दीर्घपति की दीर्घायु और अपनी दीर्घायु और घर में सुख संपत्ति और सुख की जीवन की प्रार्थना करें और भारत देश की सुखी भारत देश रहे ऐसा भी आप प्रार्थना करें। बोली शंकर भगवान की जय।